अपने उसमें जिसके गांव में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, एक आध कोई जानबूझ के एप्लीकेशन दे भी आया, वो भी थाने में पैसे दे के वापस नहीं ली, गांव से फ़ोन कर दिया, गांव से मैसेज दे दिया सच्चों को, वो वापस एप्लीकेशन उठ के आ जाती थी और गांव में समझौता होता था। कानून का मतलब ये है, संविधान में ये लिखा है, आप खेती करो, आप नौकरी करो, आप व्यापार करो, सबका मकसद एक ही है, उसका रिजल्ट होना चाहिए भाईचारा। अगर दो भाइयों का झगड़ा है, कोर्ट में चले गए, एक कोर्ट में कोई हार गया, दूसरी में कोई हार गया, कई लोग कहते जज मैंने जज मार लिया, मैंने सरकारी वकील मार लिया, और सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते तो भाई भी मर जाते हैं, और जो भाई झगड़ा करे उनके माँ बाप भी मर जाते रोते हुए कि मेरे बच्चों में झगड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में तो पोते लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बताइए, ये कानून व्यवस्था खतरनाक व्यवस्था है। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सोचा कि मीडिएशन करके लोगों को समझौता कराओ, फैसलों से न्याय नहीं होता। न्याय होता है अगर लड़ते हुए भाई उसी लेवल पे आ जाए जो हमारी पंचायतें कराती थी। भाई झगड़ा निपट गया, परसों इसकी छोरी का ब्याह है, तू जाकर कन्यादान लिख गौड़े बैठ जा जाकर बैंडे पे कटाई पे, ये होता था ना। लाख दर्जे बेहतर था हमारा समाज। और आज की जो कानूनी व्यवस्था है उसको उस रूप में ढालना बहुत जरूरी है। खाप पंचायतों के खिलाफ भी मुकदमा कर दिया था किसी ने, तो उसको हमने पकड़ा सामने, जजों को कहा तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें बैंगन का नहीं पता क्या होता है खाप पंचायतें। हमने आपको ऊपर बिठाया हुआ है कुर्सी पे, वो इसलिए बिठाया हो तुम ध्यान से काम करो। घर का चौकीदार ऊपर बैठता है, पार्लियामेंट विधानसभा काम करे, अफसर सरकारी कर्मचारी काम करे, और उन्हें हमें 10 फुट इसलिए ऊंचा बिठाते गेट पे, तुम दोनों को देखो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। वो फिर भी क्या हुआ, वो नीचे वाले ने उसको भी डंडे पे बांध कर रिश्वत दे दी कि तेरे को रिटायरमेंट के बाद नौकरी मिलेगी, तेरे को ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाएंगे। तो उन्होंने अपना धंधा ही छोड़ दिया, जो ड्यूटी थी वो करनी छोड़ दी, हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। तो ये हाल है बहुत सारी जुडिशरी का, जजों का। तो उसकी चिंता है देश को। अब आपके बच्चे सुप्रीम कोर्ट में उस हैसियत में हैं कि कोई भी आदमी देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, सरकार के दबाव में काम करेगा तो आपके बच्चे अब इतने मजबूत हैं वहाँ पर, उसकी हिम्मत नहीं किसी की को गलत काम कर पाए। जिस तरह से देश को डराया जाता रहा, हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा रहा कुछ लोगों का जजों के रूप में, और फिर डराया जाता रहा, कोई भी बोलेगा कंटेम्प्ट लगा देंगे। यानी आदमी बोले भी ना, किसी को आप पिटो भी और बोले आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, वो समय खत्म हो गया है। बहुत सारे जज जिन परिवारों से आते, बहुत सारे जज भ्रष्टाचार तरीके से भी देश में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग दबाव में भी काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज खुद कहते हैं, कुछ अच्छे जज कहते हैं कि दबाव में काम कर रहे हैं। तो इन सारे हालात के बीच में आपकी इस बच्ची का, आपकी क्या हमारी बच्ची का, इस बच्ची को हमने छुटाया आप सबके सहयोग से। इसमें सबसे ज़्यादा रोल ये 2-4 महिलाएं भी वहाँ गई, शायद सिक्किम भी गई थी, ताई कंडेला जिनको आप कहते हैं, और 2-3 महिलाएं गई वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, और सबसे ज़्यादा अगर इसमें मैं भी कहीं ढील दे देता, ढील बोलने की नहीं थी, बोलने के तो लिए अब इतना हम तैयार रहते हैं कि भाई बोलवा तो किसी टाइम लो, बस 24 घंटे किसी भी जज के सामने। मगर क्या होता है, फाइल लेना, कल कौन सा केस लग रहा है, हमारे दूसरे केसेस भी, जिन लोगों के ज़्यादा फीस आ रही भाई, वो तो फिर आदमी जो आपको न्योंदा भी दे के जा रहा है, एडवांस पर मिठाई का डिब्बा भी दे के जा रहा है, उसके ब्याह की तारीख याद रखनी पड़ेगी नहीं रखनी। तो उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा रोल आज तक मैंने नहीं देखा मेरे पास। मैंने जितने मुकदमे लड़े, घर वाले, परिवार वाले, दोस्त, जिसके जितने जागरूक होते हैं, वकील उसमें और भी ज़्यादा मेहनत करता है। और इस केस में उन सब का आज तक मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जो हर तारीख पे मेरे से पहले, जो मैं कहता था उससे भी आधा घंटा पहले वहाँ मिलता था, अपने कागज लेके इसको फोटो कॉपी कराओ, इसको ऐसे करो, वो करो। वो है आपका रामनिवास। ये अगर इस केस में शायद पैरवी नहीं करता, हो सकता मैं भी ढीला पड़ जाता, डिले हो जाता, मगर इसने वो काम किया। मैं जितना चौकस था, ये मेरे से ज़्यादा चौकस था, इसकी वजह से मैं और ज़्यादा चौकस हो गया। तो इस वजह से ये हमारी बेटी या आपकी बेटी, न केवल हमने वहाँ से निकाली, भीख मांग के नहीं निकाली, कानून का लठ दे के निकाली, घिटने में लठ दे के निकाली। इसमें कोई वो नहीं कि कोई वो करके, क्योंकि मैंने तो जजों के खिलाफ केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में। इस देश का कोई जज माई लॉर्ड नहीं है। ये कानून बदलवाया हमने। ये आपके बच्चे ने, आपके हरियाणा के लोगों को सरे जाता पूरे देश में, और किसी की हिम्मत नहीं थी। वो कानून है आज।
तो जब ये बाहर आ गई तो मेरे को खुद टेंशन थी, ये बाहर भी ज़्यादा दिन में आई, क्यों आई, और जल्दी आनी चाहिए थी, पर मैं ये था कि हाई कोर्ट भी ना छोड़ेगी तो उसको सुप्रीम कोर्ट में कराएंगे। ये मैं हाई कोर्ट में कहा तुम्हें रिजेक्ट करना करो, हम वहाँ कराएंगे। पर जिस दिन जमानत मिली उस दिन उन्होंने कानून वो भी नहीं लिखा, मेरे को मैसेज भी नहीं आया कोर्ट का कि कल फैसला सुनाएंगे। वो फैसला भी एक तरह से मैं कहूँ तोड़ बोड़ में चोरी से छुड़ा दिया। मेरे को तो पीटीआई यूएनआई जो देश की एजेंसियां होती हैं उनको पता था, जब वो जमानत की खबर, वो तो कोर्ट में बैठे थे। ऐसे केसों में यूएपीए आतंकवादी कानून से बड़ा कानून कोई नहीं इस देश में। मर्डर में छूट जाते, इसमें नहीं छूटते। सरकार कहती है देश का अखंडता के लिए काम कर दिया, पार्लियामेंट में हमला कर दिया। मैंने कहा भाई क्या है पार्लियामेंट, जज भी मेरे को कह रहे पार्लियामेंट में बढ़ गए, पार्लियामेंट देश की इज्जत है। मैंने कहा पार्लियामेंट से बड़ी, पार्लियामेंट देश की असली, देश की जनता जो धरने पे बैठी हुई ये है पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट जो अंदर बैठी है वो हमारी फोटोकॉपियां हैं भाई, हमने उनको चुन के भेज दिया। कुछ लोगों को ने मशीनों के जरिए चुन के चले गए अपने आप, कुछ लोग समाज को दारू पिला के चले गए, कुछ लोग पहले ठगी मार के फिर टिकटें लेके फिर बन गए किसी तरह से। असली पंचायत, असली पार्लियामेंट देश का समाज है 140 करोड़। तो ना देश का प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम है, ना देश की सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ना देश का किसी स्टेट का सीएम सुप्रीम है। कोई सुप्रीम है तो देश की जनता है, आप लोग हैं। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी आशीर्वाद साथ रहा, आप भी इंतजार कर रहे थे और मेरा आ जाने का कोई मन नहीं था। ये भी काम मैं पहली बार करा, इन्होंने भी जाके वहाँ एक दिन पगड़ी लेके वहाँ पे, उससे बड़ी फीस किसी वकील को नहीं मिली देश में आज तक, तो मुझे मिली। और आज फिर आप लोगों के बीच में आपने ये पगड़ी पहना दी, इससे बड़ी कौन सी फीस है भाई। इसलिए आपने सबसे ज़्यादा फीस दी है मुझे, पूरे देश के किसी वकील को ये फीस नहीं मिली आज तक। तो आप लोग